सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश। आज मैं तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की तैयारी? आज मैं तैयारी कर रहा हूँ सुपर कमांडो ध्रुव ओमनीबस, जो एक कंबाइंड एडिशन है सुपर कमांडो ध्रुव का, और सबसे कॉस्टली एक कॉमिक्स होने वाला है सुपर कमांडो ध्रुव का, जिसका MRP रखा गया है 3300 रुपीज़, और वो मेरा आने वाला है अभी। वो डिस्पैच हो चुका है जिन सेलर से मैंने मंगवाया है, तो उसके आने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब किसी भी कॉमिक्स के या फिर कलेक्टर एडिशन के आने की क्या तैयारी की जा सकती है, ये बात करते हैं इसके बारे में। तो एक मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आपने भी एक वीडियो देखा होगा, सुपर कमांडो ध्रुव ओमनीबस कमिंग सून। वो वीडियो मैंने शूट नहीं करा है, मेरे मित्र हैं राहुल मैथानी सर, मैंने पहले भी जिक्र किया उनका, उन्होंने वो वीडियो शूट किया है। और ऐसे वीडियो पहले भी उन्होंने शूट करके मुझे दिए थे, कुछ कलेक्टर एडिशंस के। मुझे याद आ रहा है ड्रैकुला, खजाना वगैरह करके, त्रिफना। तो होता क्या है कि हम दोनों साथ में अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उनको प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी मिल जाता है, और मेरी लोकेशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कोई प्रोडक्ट अगर लेट मिलता है तो उनका प्रोडक्ट अगर पहले आया था तो उसका वीडियो, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाकर भेज देते हैं, और मैं उसको अपलोड कर देता हूँ कि कमिंग सून करके। तो ओमनीबस अभी तक मुझे मिला नहीं है, लेकिन उसके आने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या तैयारी आई देखते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जब भी कॉमिक्स की बात होती है या वीडियोज़ की बात होती है, और जब मैं कोई डिस्कशन करता हूँ किसी भी कॉमिक्स को लेकर या सीरीज़ को लेकर के, तो उसकी कॉमिक्स मुझे मिलती नहीं है। मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि मैं जियो के जो मार्ट के बॉक्सेज आते हैं या जो कार्टन्स होते हैं उनमें भर के रखता हूँ कॉमिक्स वगैरह। तो मेरे खुद के लिए ढूंढना मुश्किल होता है कि कौन सी कॉमिक्स कहाँ रखी हुई है, कि है भी है नहीं। कई बार कॉमिक्स डबल भी हो जाती है, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो ये मैंने 25 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की सारी ढूंढ कर रख ली है। एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स है। तो ये 25 जो जनरल कॉमिक्स हैं, सभी कॉमिक्स की खासियत ये है कि 1987 से ये सफ़र शुरू हुआ था प्रतिशोध की ज्वाला से, और सभी में 32 पेज हैं सभी में, और सभी के कवर इस तरीके के ऑयल पेंट जैसे हैं, मतलब। और अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाया, वरना अब नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के जो कॉमिक्स के कवर होते हैं वो अनुपम सिन्हा जी बनाते हैं। देखिए ये एंड गेम, जो एक काफ़ी लास्ट कॉमिक्स है अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया सुपर कमांडो ध्रुव का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एंड गेम 2018 में आया था, और 160 पेजेस का है ये, जो कि अपने आप में एक सीरीज़ का पार्ट है। बाल चरित सीरीज़ काफ़ी फेमस है, मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं इस पर। और ये मनोज गुप्ता जी वाला शाइनी जो ग्लिटरी अपीयरेंस वाला कवर है, वो वाला एडिशन है। 250 रुपीज़ इसका प्राइस है, और ये खुद 6 पार्ट की सीरीज़ है बाय द वे। और इसका कलेक्टर एडिशन भी मैं ले चुका हूँ, आप इसका भी रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं पूरी सीरीज़ का। इसका कलेक्टर एडिशन में काफ़ी कॉस्टली था, 2200 रुपये उसका MRP था। पर ये जो ओमनीबस आने वाला है वो सबसे कॉस्टली होने वाला है। इसका भी मैं रेफरेंस लूँगा, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस करवाया इससे। तो सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स जो मैंने पढ़े हैं 1996 से मैंने पढ़ने शुरू किए थे, चाहे नागराज हो सुपर कमांडो ध्रुव, मतलब अनुपम सिन्हा जी की जो करती हैं, उसमें मुझे शुरू से ही वो फ्लेवर मिला। 64 पेज की कॉमिक्स वाला फ्लेवर, 128 पेज की कॉमिक्स वाला फ्लेवर, वो फ्लेवर की मुझे आदत थी नागराज और अगर सुपर कमांडो ध्रुव की बात करें। जैसे कि एक कोहराम है, ये देखिए, ये सन 2000 में आया था, ईयर 2000 में आया था। ये सेम इसी तरीके से जो आपको कलर्स दिख रहे हैं इसमें, ये जो होलोग्राम टाइप का है, सेम ऐसा कैसा आया था, सन 2000 में आया था ये। हालांकि थोड़ा बिग साइज़ में अभी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने प्रकाशित किया है, अदरवाइज़ ये जो है इस साइज़ में आया था पहली बार। ये भी ड्रैकुला का कॉमिक्स है, 128 पेज है इसमें भी। ये भी एक सीरीज़ का पार्ट है, 4th पार्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके के कॉमिक्स देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ। 128 पेज की कॉमिक्स पढ़ना मेरे लिए एक नॉर्मल बात थी। 64 पेज की जनरल, मतलब जनरल वर्ड, हालांकि इन 32 पेज की कॉमिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, पर मेरे लिए जनरल कॉमिक्स 64 पेज आप मान सकते हो, क्योंकि उसी पेज में आती थी। यहाँ पे ध्रुव की तो नहीं, लेकिन नागराज की जरूर रखी हुई जहरीले, देखिए ये वो ईयर था 1997 का ईयर। इस तरीके की फ्लैट कलरिंग, इस तरीके की अनुपम सिन्हा जी की का चित्रांकन, विट्ठल कांबले जी की इंकिंग, विनोद कुमार जी की इंकिंग, इस तरीके के कॉमिक्स पढ़ने की मुझे आती थी। तो ये एक नॉर्मल कॉमिक्स हुआ करते थे। 128 पेज, जैसे कि ड्रैकुला का अंत है, नागराज ध्रुव की पेयरिंग काफ़ी पसंद की गई थी, अनुपम सिन्हा जी ने पॉसिबल किया इस सबको। खैर बात फिर से उसी पे आते हैं हम। तो 160 पेज का ये कॉमिक्स है एंड गेम, और ऐसे 2 ही कॉमिक्स आए हैं राज कॉमिक्स में आज तक 160 पेजेस के। एक तो आया था नेगेटिव्स, जो अपने आप में एक स्टैंड अलोन कॉमिक्स था, 160 पेजेस का, काफ़ी ज़्यादा पेजेस थे उस समय, रिकॉर्ड था उसका 2013 का। और 2018 में ये 6 पार्ट की सीरीज़ का लास्ट पार्ट 160 पेज का। तो अगर मैं इतने पेज अगर मुझे काउंट करने हो तो उसमें कितनी कॉमिक्स लगेंगी सुपर कमांडो ध्रुव की जनरल, आइए चेक करते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला पहला कॉमिक्स है 32 पेज का। रोमन हत्यारा दूसरा कॉमिक्स होगा 32 पेज का, 64। आदमखोरों का स्वर्ग 32 पेज, और स्वर्ग की तबाही 32 पेज। ये एक्चुअली 2 पार्ट का सीरीज़ है। तो अनुपम सिन्हा जी ने तीसरे ही अटेम्प्ट में अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिया था, 2 पार्ट की सीरीज लेकर के आए थे, आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही। तो टोटल 4 कॉमिक्स हो गई, 128 पेज हो गए। तो ड्रैकुला का अंत या कोहराम के बराबर पेज तो ये हो गए। ऑफकोर्स कवर्स ज़्यादा हैं,
और अगर मैं एक कॉमिक्स और शामिल कर दूँ, मौत का ओलंपिक, ये जो पांचों कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव का, और ये सभी के सभी कॉमिक्स जो है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रिंट हुए हैं और सभी के सभी ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ प्रिंट हुए हैं। और सबसे बड़ी खासियत रही कि सन 2021 में जब रिप्रिंट आए थे 60 रुपये का एक रिप्रिंट मिला और साथ में बहुत शानदार स्टिकर भी देखने को मिला था। तो ये सेट काफ़ी सस्ता था, 300 रुपये का सेट बनता था ये। हालांकि ये फिर आउट ऑफ स्टॉक हुआ और फिर बाद में 70 रुपीज़ के साथ में फिर से रिप्रिंट भी हुआ, तो काफ़ी फेमस रहा ये सेट। ये 5 कॉमिक्स अगर मैं मिला लूँ एक साथ, कवर्स को अगर मैं कंसिडर ना करूँ एक बार, तो एंड गेम या नेगेटिव्स या मैं बोलूँगा 160 पेजेस की कॉमिक्स बनती है, जो थोड़ी सी थिक तो ऑफकोर्स आपको दिखेगी क्योंकि पेज क्वालिटी से भी थिकनेस में फ़र्क पड़ता है। ऐसी कॉमिक्स है और इसी के साथ में हमको कलेक्टर एडिशंस भी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशन मेरे कलेक्शन से दिखाए हैं आपको। तो इसमें हार्ड अगर बाउंड होता है तो ये कलेक्टर एडिशन बन जाता है। तो इस तरीके की अगर मैं 160 पेज की बंच बनाना चाहूँ तो आइए बनाते हैं बंच, और इसी बहाने सुपर कमांडो ध्रुव की जो 25 कॉमिक्स है देख लेते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स है। 5 तो हमने देख ली हैं। आइए थोड़ा सा इसको कैमरे को शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो 6 नंबर कॉमिक्स है समुद्र का शैतान, इसका फ्रंट कवर है और ये सारी की सारी मैंने आपको जैसे बताया ओरिजिनल जैसा आया था बिल्कुल उसी विंटेज फील के साथ फील किया गया है, सॉरी प्रिंट किया गया है। 7 नंबर कॉमिक्स है बर्फ़ की चिता, ये जिंगालू है। 8 रूहों का सिकंजा, 9 लहू के प्यासे, और लहू के प्यासे का ना एक वेरिएंट कवर बनाया था अनुपम जी ने सन 2004 में। उसके बाद से ये कवर मिलना काफ़ी रेयर हो गया था, तो मनोज गुप्ता जी ने फिर से एक वही फील हमको दी है लहू के प्यासे। और 10th कॉमिक्स है 10वां कॉमिक्स है महामानव, ये भी बहुत शानदार विलन है, महाकाल मेरा फेवरेट है इसका। तो ये फिर से 32 पेज की 5 कॉमिक्स का बंच बन गया। 160 पेज का अगर मैं बनाऊँ तो ये दूसरा बंच बनकर हमारे सामने तैयार हो जाता है। आइए देखते हैं, ये है फिर 11वां कॉमिक्स 11 वुडू, 12 नंबर पे आएगा मुझे मौत चाहिए। इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। मुझे मौत चाहिए, बहरी मौत और उड़न तश्तरी के बंधक, इन 3 का एक सुपर कमांडो ध्रुव डाइजेस्ट 5 था, उसका मैंने रिव्यू किया था। 3 कॉमिक्स का अगर आप करेंगे तो जैसे ये 5 कॉमिक्स के 3 बंच बने 15 में, तो 3 करेंगे तो 5 बंच बनेंगे। तो सुपर कमांडो ध्रुव 5 के नाम से आया था ये। खैर तो फिलहाल तो इसी को लेते हैं। 12, 13, 14 और 15 टाइटल मैं बताया नहीं, बताया था। 11 वुडू, मुझे मौत चाहिए 12, बहरी मौत 13, उड़न तश्तरी के बंधक 14 और एक दिन की मौत 15। तो अब ये हो चुके हैं हमारे पास में 5 के बंच बनाता जा रहा हूँ। 3 हमारे सामने स्टेक्स या ढेर हो गए। 15 का 16 विनाश के वृक्ष, 17 चैंपियन किलर, और फिर से बता दूँ चैंपियन किलर और आखिरी दाव 2 पार्ट सीरीज है। कितना हो गया तो मैं भूल गया, 16, 17 और 18। 19 वीडियो विलन, इसकी वो शानदार कहानी, बहुत शानदार है, बहुत शानदार कहानी है, अभी भी बहुत रेलेवेंट लगेगी आपको। और 20 नंबर जो इसका कॉमिक्स होगा पागल कातिलों की टोली। तो ये एक और मेरे सामने बंच बन के तैयार हो चुका है। 4 बंच हो गए और टेबल पे इतनी जगह ही नहीं थी, इसलिए 5 तो मैंने पहले से ही बंच के रूप में रख रखा था। ये देखिए ये 5 टाइटल हैं, दिखाया था एक एक करके। ब्लैक कैट 21, रोबो का प्रतिशोध 22। ये देखिए ये सभी के सभी ओरिजिनल जो है सेट डिटेल्स के साथ में प्रकाशित हुए हैं और इन 3 के पीछे मैंने मारा ध्रुव का ऐड है। तो आप समझ सकते हैं कितना फेमस रहा होगा ये कॉमिक्स उस समय। और मैंने मारा ध्रुव को जो है एक्चुअली वो 64 पेज का एक विशेषांक था और बहुत शानदार 2 पार्ट सीरीज आई थी, उसकी भी मैंने कई बार वीडियो बना रखे। तो खैर हम फिर इसी पे आते हैं। 20 के 21, 22 हम आ चुके थे। 23 होगा दलदल, और दलदल का ऐड अभी मैंने जो रिसेंट वीडियो अपलोड किया था प्रेत अंकल, जो बिग साइज कॉमिक्स थी, उसकी लास्ट कॉमिक्स थी थोडंगा का प्रेत, उसमें इसका ऐड देखने को मिला था बिग साइज में, सुपर साइज में। 14 उड़ती मौत, 15 चंडकाल की वापसी। तो अगर मैं इनकी 160 पेजेस की बुक के हिसाब से बंच बनाऊं तो टोटल 5 बंच बनते हैं। और इसी तरीके से सुपर कमांडो ध्रुव का ओमनी बस, जिसका कि इतना प्रचार हो रहा है, जो इतना फेमस हो रहा है, जिसका मैंने भी एक वीडियो राहुल जी के द्वारा बनाया गया मैंने अपलोड किया है, वो इसी इसी की प्लानिंग का नतीजा है। और इसमें देखिए तो ये हार्ड बाउंड एडिशन हमको दिए गए हैं। और एक्चुअली ध्रुवोदय, ये मैंने गलती करी, मुझे ध्रुवोदय लाके ऊपर रख लेना चाहिए था। तो सुपर कमांडो ध्रुव की जो प्रथम 5 कॉमिक्स है, इनका हमको एक कलेक्टर एडिशन भी सन 2021 में देखने को मिला, उसका नाम रखा गया ध्रुवोदय
आप मेरे चैनल पे जरूर चेकआउट कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, उसका अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगा और डिटेल रिव्यू भी मिलेगा। इन 5 कॉमिक्स का था, पाँचों को अच्छे से बाइंड किया गया था और बाइंड करते समय ये ध्यान रखा गया था कि जो लेमिनेटेड कवर है, मैं इनको बाइंड कर देता हूँ, तो लेमिनेटेड कवर की वजह से पढ़ना मुश्किल होगा, तो इन कवर्स को हटा करके फिर से सॉफ्ट पेपर पे प्रिंट करके लगाया गया था। और उस समय की जो स्कीम थी ऐसा था कि फ्रंट कवर बैक कवर आगे, फिर पूरी कॉमिक्स, फिर फ्रंट कवर बैक कवर आगे, फिर पूरी कॉमिक्स, इस तरह से इन 5 कॉमिक्स को हार्ड बाउंड करके अनुपम सिन्हा जी ने एक नया कवर बनाया था ध्रुवोदय के लिए। तो इतना मोटा एक बंच हार्ड बाउंड एडिशन हमको देखने को मिला था, नाम रखा गया था ध्रुवोदय। काफ़ी सुंदर उसका बॉक्स भी था, उसमें अच्छी अच्छी नोवेल्टीज़ भी थी, पर ये 5 हमको कंबाइंड फॉर्म में मिले थे, उसी तर्ज पर जैसे कि नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2 देखने को मिले थे। अब सन 2022 में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सन 2022 को सुपर कमांडो ध्रुव ईयर के नाम से मनाया जा रहा है। मनोज गुप्ता जी जो भी रिप्रिंट ला रहे हैं उन पर ये लोगो आपको देखने को मिल रहा है सुपर कमांडो ध्रुव ईयर का। इवन उन्होंने इस साल एक कैलेंडर भी पब्लिश किया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। 2022 का जो कैलेंडर है वो भी इसी थीम को बताता है, ये देखिए 2022 का इस पर है। और मार्च का महीना चल रहा है तो इसको रख देता हूँ यहाँ पे। मार्च में मतलब इसे पूरे 12 के 12 जो महीने हैं उसमें सुपर कमांडो ध्रुव ही मिलते हैं, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव ईयर के नाम से सोचा गया इसको बनाने का। तो इसमें हमको खास स्पेशल्स क्या मिलती है, मुझे लगा था कि वॉल्यूम 2, 3, 4, 5 नाम से ध्रुवोदय 2, ध्रुवोदय 3, ध्रुवोदय 4, ध्रुवोदय 5 आएंगे। और इसकी अनुपम सिन्हा जी ने पेंसिलिंग के कवर भी बना करके हमको दिए थे, वेरिएंट कवर्स, और मैंने कहा था देखेंगे लेंगे इनको, पर इन्होंने ओमनीबस अनाउंस कर दिया, उसमें 5 के 5 वॉल्यूम है और जो इसका MRP रखा गया है वो 3300 रुपये रखा गया, 3300। लेकिन उन्होंने उसका प्राइस थोड़ा कम रखा था प्री ऑर्डर पे, और ये इसको मेंशन करते हुए कि वॉल्यूम 1 का हम पैसा नहीं लेंगे। मतलब जो भी उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी कि भाई सब लोगों को फील हो रहा था कि जितने भी फ़ैन हैं सुपर कमांडो ध्रुव के, उन्होंने ये बंच तो उस फॉर्म में ले ही लिया है ध्रुवोदय के नाम से, तो बाकी की जो 4 बंच है वो लेना चाह रहे थे। तो ऐसा कुछ था कि कंबाइन अगर आप लेते हो तो 4 का ही पैसा देना पड़ेगा, ऐसा उनका एक स्ट्रेटेजी थी बिजनेस की। तो खैर, तो इस तरीके से ये हमको 5-5 के बंच मिलते हैं। और इस बार जो ध्रुवोदय आने वाला है, जिसका आप ट्रेलर देख लिया होगा मेरे चैनल पे, और आएगा भी 3-4 दिन में आने वाला है, आज डिस्पैच हुआ वो, उसमें न सिर्फ ये बायोंड है बल्कि इसमें कुछ क्रिएटिव पेजेज हैं। और इनके जो रचनाकार हैं श्री अनुपम सिन्हा जी, कथा और चित्र श्री अनुपम सिन्हा, ये वर्ड कहीं मिल जाए तो मज़ा आएगा। देखते हैं कहाँ लिखा है, ये देखिए, यही इसकी USP हुआ करती थी, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, बस बात खत्म। बाकी संपादन मनोज गुप्ता जी। तो कथा व चित्र अनुपम सिन्हा जी की ये शानदार लाजवाब स्टोरीज मिलती थी, तो वो अनुपम सिन्हा जी ने इनके न सिर्फ इनके लिए वेरिएंट कवर्स बनाए, बल्कि हर एक वॉल्यूम में कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे इन 5 कॉमिक्स के बारे में कुछ लिखा है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या वो कॉमिक मेकिंग की प्रोसेस रही। और मनोज गुप्ता जी में मे भी इनमें कुछ लिखा है, मे भी देखना पड़ेगा। तो 4-5 वॉल्यूम के लिए अलग अलग उन्होंने लिखा है। तो ऐसा नहीं होगा कि सुपर कमांडो ध्रुव के 5 वॉल्यूम कंबाइंड होकर लास्ट में लिखा हुआ है, 5 वॉल्यूम के रूप में निकला है। तो ध्रुवोदय 1, ध्रुवोदय 2, ध्रुवोदय 3, ध्रुवोदय 4, ध्रुवोदय 5। और ये जो अभी आई जाएंगे वॉल्यूम आपने देख भी लिए होंगे, मे भी कुछ वीडियोस आप देख चुके होंगे ऑलरेडी। तो इसका जो कवर अनुपम सिन्हा जी ने बना करके हमको दिया था, वैसा ही कवर इस बार भी रखा गया है। कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे बैकग्राउंड मान लो पिछली बार सेम कलर का रखा गया था, इस पर पूरा कलरफुल दिया गया है। और अभिषेक मलसोनी जी का बहुत ही शानदार पोस्टर मिला था, मेरी गलती हो गई, मुझे ध्रुवोदय लेकर आना चाहिए था, यहाँ पे दिमाग से निकल गया। तो वो पोस्टर भी हमको एक बैक कवर के रूप में मिला है, तो सबके बैक कवर भी सेम रहेंगे। तो ठीक है, ध्रुवोदय आएगा तब उसके बारे में सारी बातें कर ली जाएंगी। फिलहाल तो ये मेरी तैयारी थी ध्रुवोदय के रिव्यू के लिए, कि जिस दिन उसका पार्सल आएगा तो मैं अनबॉक्सिंग के साथ ही उसका रिव्यू भी करना चाहूँगा। और इनमें से मैं आपको एक बात और बताता हूँ, काफ़ी कॉमिक्स मैंने पढ़ी भी नहीं है इनमें से, क्योंकि मैं एक 1996 से लेकर के अब तक का रीडर रहा हूँ। तो नागराज और ध्रुव की 1996 से लेकर अब तक की जितने भी कॉमिक्स आई हैं, सारे के सारे मैंने पढ़ रखी हैं। जैसे ये मुझे ये जो कॉमिक्स है ना, ये नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग देती है, पर जो मेरे से थोड़ा सा 10 ईयर्स पहले की जो जनरेशन थी उनके लिए नॉस्टैल्जिया पूरा ये है, मतलब यही उनको फील देते हैं। तो ध्रुव ईयर के नाम से मैंने देखो एक मोबाइल स्टैंड रख रखा था, जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आया था। और ये सुपर कमांडो ध्रुव के एक सेट के साथ में 8 जो सेट आया था उसके साथ में मनोज गुप्ता जी ने गिफ्ट दिया था। तो सारी चीज़ें मैंने रख रखी है ध्रुव वाली पूरी फीलिंग बनाने के लिए, कि यहाँ पे सारा कुछ सुपर कमांडो ध्रुव ईयर के हिसाब से है सारा कुछ। तो इनमें से मैं बीच में ट्राई करूँगा, जब तक कि वो मेरा पार्सल आता है तब तक कुछ और कॉमिक्स में रीड करके उनका कुछ रिव्यू लेके आके आ सकूँ। और जब वो ओमनीबस आएगा तब एक ही चीज़ को कंपेयर किया जाएगा, देखेंगे क्या क्वालिटी है इनकी, पेपर क्वालिटी कैसी है। काफ़ी रिव्यूज आप देख चुके होंगे, पर मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें दे पाऊँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।